बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी गुंजन कक्षा 5वीं के लिए पाठ संख्या पहला वह शक्ति हमें दो दया निधे, ये एक प्रार्थना है जो कि मुरारी लाल बंधु जी ने लिखी है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको करवाऊंगी। तो ये 5वीं क्लास गुंजन की मेरी पहली वीडियो है आप सब के लिए। 6th, 7th, 8th के लिए मैंने सब चैप्टर डाल रखे हैं और 5th के लिए ये पहली वीडियो है। उम्मीद है आप सबको बहुत सहायता मिलेगी और आप सबको पसंद भी आएगी। तो अगर आप साथ में जुड़े रहेंगे और रिस्पॉन्स मिलेगा तो ऐसे ही मैं 5th क्लास की वीडियो भी आपके सामने लेकर आती रहूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। वह शक्ति हमें दो दया निधे। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, यह एक प्रार्थना है, ठीक है, एक प्रेयर की गई है। तो इसमें है ना, कवि कौन है, यहाँ पे देखो टाइपिंग मिस्टेक है। कवि मुरारी लाल शर्मा देशबंधु ने इस प्रार्थना में अपनी लोक मंगल कामना को व्यक्त किया है कि जनजीवन का भला हो। वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए दूसरों का उपकार करना चाहते हैं। उनकी कामना है, यानी कि इच्छा है कि वे गरीबों, दिव्यांगों के दुख दूर करें और दुर्गुणों से दूर रहें। वे अपनी मर्यादाओं का पालन करते हुए अपने देश पर बलिदान होना चाहते हैं। ठीक है, ये भी बलिदान आएगा। तो इस प्रकार से ये कविता का क्या था, मूल भाव था, जो कि आप सबको समझ आया होगा। अभी कविता का सरलार्थ हम सीखेंगे, ठीक है। तो वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। कि इन पंक्तियों में कवि प्रेयर करते हुए, प्रार्थना करते हुए क्या कहते हैं कि वह शक्ति जो है वो असीम कृपा हम पर बरसाए रखो, हे दयानिधे। दयानिधे यानी कि हमारा ईश्वर अल्लाह की दया निधि के सागर तो वही हैं। तो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं कि हम सब जो हैं कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या काम करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या बनता है, उद्देश्य क्या है, उसी रास्ते पर हम डट जाएं और चलते रहें। यानी कि हम भटके ना, इधर उधर कहीं पर भी ना भटकें। ऐसा इन पंक्तियों में कवि हमें समझाना चाहते हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बनाएं। पर सेवा होती है दूसरों की सेवा और उपकार होता है भलाई। दूसरों की सेवा और भलाई करते हुए निज जीवन, निज होता है अपना जीवन सफल बना जाए। इस विश्व में हम अपना और लोगों का जीवन जो है सफल बना सकें। कि कवि अदृश्य असीम सत्ता से कर्तव्य मार्ग पर चलने की शक्ति मांग रहे हैं, जिससे वे दूसरों की सेवा और उपकार करते हुए इस विश्व के लोगों का जीवन सफल बना सकें। इस प्रकार से उम्मीद है आपको ये सब समझ आया होगा। पहली वीडियो है, इसलिए आपका रिव्यू मैं लेना चाहती हूँ कि आपको कैसा लगा ये स्टांजा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में बता दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर उसमें सुधार करूँगी। अब दूसरा देखिए, हम दिन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन सताप हरे, जो हैं अटके भूले बटके उनको तारे खुद तर जाएं। कि हम दिन दुखी हैं, निबलों और विकलों, यानी कि निबल जो कुछ कर नहीं सकते, विकल जो मजबूर हैं, उनके सेवक बन के उनका दुख आप हर लें। शारीरिक दुख, मानसिक दुख जो भी है वो आप हर लें। जो है अटके भूले बटके उनको तारे खुद तर जाएं। जो कि खुद अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं, भूले भटके ऐसे ऐसे मार्ग पर चल रहे हैं जहाँ पर जाने का कोई भी उद्देश्य नहीं है, उनको सही मार्ग पर लाइए, उनको तारे खुद तर जाएं। कि अपनी राह में हम भटके लोगों का उद्धार करके हम खुद भी तर जाएं, सफल बन जाएं और दूसरों को भी सफल कर दें।
ऐसी शक्ति हमें दो दयानिधे। ठीक है, कि कवि क्या कहना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि गरीब, दुखियों, कमजोरों, शारीरिक रूप से अक्षम यानी कि जो करने में समर्थ ना हो, उन व्यक्तियों की सेवा करके, वो अपने आप को बोल रहे हैं कि उनकी मैं सेवा करूं और उनके दुखों को दूर करूं, और अपना आत्मविश्वास जो खो चुके हैं उनकी मैं भलाई करूं, राह में भटके हुए को रास्ते पर लेकर आऊं, उनका भी भला हो और मेरा भी भला हो, उनको भी तारूं और खुद भी तर जाऊं। तो बहुत ही आसान से शब्द हैं। आप है ना, कई बार क्या होता है, बच्चों को कविता समझ नहीं आती, तो आपको करना क्या है, जो भी होती हैं पंक्तियां उनको 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। एक एक शब्द में उसका अर्थ अपने आप निकल कर सामने आएगा। तो ऐसा नहीं सोचना कुछ भी कि नहीं ये मुझे समझ नहीं आएगा, क्योंकि कोशिश किए बिना हार मानना मूर्खता है। कोशिश करने के बाद अगर हम हार जाते हैं तो भी वो भी हमारी जीत है। तो इसलिए आप सबको कोशिश करनी है। तो अभी तीसरा है, छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय से निशी दिन दूर रहें, जीवन हो शुद्ध सरल अपना सूचि प्रेम सुधा रस बरसाएं। कि वो कहते हैं कि हे दयानिधे शक्ति के सागर, छल क्या होता है, धोखा करना, कपट करना, दंभ यानी कि कोई भी घमंड करना, द्वेष और पाखंड और झूठ, असत्य, झूठ बोलना, ऐसे अवगुणों से सदा दूर रहना चाहते हैं हम। कवि अपने आप को कह रहे हैं ऐसे अवगुण हम मेरे अंदर नहीं आने चाहिए। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, वे शुद्ध और सरल जीवन व्यतीत करते हुए सभी जीव जंतुओं के प्रति प्रेम भाव रखना चाहते हैं। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सूचि प्रेम सुधा रस बरसाएं, कि सभी के प्रति रस और प्रेम का भाव मैं बरसाऊं, ऐसी शक्ति मुझे दो दयानिधे। तो देखिए फिर से, छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय से निशी दिन दूर रहे। कि कवि कहना चाहते हैं इन पंक्तियों में कि धोखा, घमंड और ईर्ष्या और पाखंड और बनावटीपन जो होता है उन सब से दूर रहें, ऐसी शक्ति हमें दे दीजिए। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, और वे शुद्ध और सरल जीवन व्यतीत करते हुए सभी जीव जंतुओं के प्रति प्रेम भाव रखना चाहते हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे दयानिधे ऐसी शक्ति हमें दे दीजिए। ये हो गया तीसरा स्टांजा। अब हम करते हैं चौथा और अंतिम। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। कितनी अच्छी और सच्ची बात कही है कवि ने। निज आन, निज यानी कि अपनी, आन क्या होती है कि इज्जत, मान लीजिए आन को, कि आन होती है इज्जत और मान और मर्यादा। इन सब का प्रभु आप ध्यान रखना कि मुझे अभिमान ना हो, घमंड ना हो। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, कि जिस देश में मैंने जन्म लिया है उसी पर गर्व करते हुए अपने ही मातृभूमि पर बलिदान होने की कामना कवि जो है वो कर रहे हैं, कि अपने ही देश पर मैं बलिदान हो जाऊं, ऐसी शक्ति मुझे दीजिए। कि निज अपनी आन और मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रखिए, मुझे घमंड ना हो। ठीक है, कि अपनी आन, मान और मर्यादा का प्रभु आप ध्यान रखिए, कि मुझे अपने देश पर गर्व है, अभिमान रहना भी चाहिए। जिस देश और जाति में जन्म लिया है बलिदान उसी पर हो जाए। उसके लिए अगर मर मिटना भी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी मान मर्यादा पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। ऐसी शक्ति मुझे दो दयानिधे। तो बच्चों बहुत ही सुंदर और आसान पोइम है, आप सबको समझ भी आई होगी, उम्मीद है मुझे पूरी। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता देना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए लर्न विद दर्शना के साथ। नमस्कार।